बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश यूनिट 8 वेस्टलैंड, जिसमें कल क्विज हुआ था, इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल एजुकेशन इन्फोस को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो चले आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज के लेक्चर का हमारा पहला एमसीक्यूज क्वेश्चन है, द वेस्टलैंड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ प्लेस ऑफ ब्यूटी, अ प्लेस ऑफ लर्निंग, अ प्लेस ऑफ डिके, अ प्लेस ऑफ ग्रोथ। ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि ऐसे वेस्टलैंड जो है ना कैसी जगह को ज़ाहिर कर रहा है। वेस्टलैंड जो है ना एक ऐसी जगह को ज़ाहिर करता है जो कि तबाही और बर्बादी का शिकार हो। इस सवाल का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, ए प्लेस ऑफ डिके इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन द लेसन वेस्टलैंड रिप्रेजेंट अ स्पिरिचुअली एम्प्टी सोसाइटी, अ ग्रीन फील्ड, अ फार्मिंग लैंड, अ डेजर्ट ओनली। इससे जो है ना वेस्टलैंड, इससे मुराद एक ऐसी सोसाइटी है जो कि क्या है, रूहानी तौर पर खाली और मौजूद हो, यानी स्पिरिचुअली एम्प्टी सोसाइटी जो कि रूहानी तौर पर खाली हो और मुर्दा हालत में हो। तो इस सवाल का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। In the phrase mark of sewage, the word mark is used as adjective, noun, verb, adverb। इस जुमले में जो है ना लफ्ज़ मार्क का पूछ रहा है कि मार्क किस चीज़ या कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मार्क जो है ना निशान को ज़ाहिर करता है और यहाँ पे ये इसम यानी नाउन को शो करता है। इस सवाल का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, नाउन। इसके बाद जो है ना एक टास्क आ गया जो कि आप लोग के लिए हाईलाइट किया गया है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस हेयर इज़ द मार्क ऑफ सीवेज, विच टेंस इज़ यूज्ड? फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। इन्हीं यहाँ पे जो है ना हमें टेंस का पूछ रहा है कि इसमें कौन सी टेंस यूज हुई। इसमें जो है ना प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हुआ है जो कि एक आम हकीकत को बयान कर रहा है। इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आस्क्ड हु आर दीज मैन हु डिफिल द ग्रासी बॉर्डर, इन द डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्सक्लेमेटरी फॉर्म, क्वेश्चन फॉर्म। इसमें जो है ना हमें ये पूछ रहा है कि ये जो बयान हुआ है ये किस हालत में है। इसको अगर आप लोग देखें ना, आस्क्ड हु आर दीज मैन, यानी इसमें जो है ना सवालिया अंदाज पाया जाता है, लिहाजा इसकी बदौलत ये क्वेश्चन फॉर्म में जो है ना सवाल पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही पॉल्यूटेड डैश ओशन विद वेस्ट, द, आ, नो आर्टिकल और ऑप्शन डी एन है। ही पॉल्यूटेड ओशन, ओशन यहाँ पे जो है ना स्पेसिफिक है तो इसके साथ जो है ना डिफिनिट आर्टिकल लगेगा और डिफिनिट आर्टिकल हम सबको पता है कि दी है। ही पॉल्यूटेड द ओशन विद
वेस्ट, लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे एक और टास्क है, शी यूज डैश एम्प्टी कैरिफी, एन, द, नो आर्टिकल, ए, जो भी आप लोग को सही लगे आप लोगों ने ये मुझे ज़रूर बताना, ये चीज़ मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन million miles of roadway the determiner is miles of roadway, और ऑप्शन डी जो है मिलियन है। इसमें जो है ना डिटरमाइनर का हमसे पूछ रहा है, और डिटरमाइनर जो है ना मिकदार को के मुतालिक बताता है। यहाँ पे जो है ना मिलियंस जो है ना क्वांटिटी को शो कर रहा है, मिकदार को, लिहाजा मिलियन जो है ना डिटरमाइनर है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सिनोनिम ऑफ डेफिल्ड, क्लीन्ड, डेकोरेटेड, प्रोटेक्टेड, पॉल्यूटेड। डेफिल्ड का मतलब है गंदा करना, आलूदा करना, नापाक करना, ये सब जो है ना डेफिल्ट के मानी है। लिहाजा इसका जो सिनोनिम है वो पॉल्यूटेड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक और टास्क आ गया, टास्क नंबर 3, एंटीनम ऑफ हेडिस इज, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आप लोगों ने एक सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चूज द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 स्पेलिंग है, जिसमें से 3 में से मिस्टेक है जबकि एक ठीक है। इम्प्रूविडेंस का जो सही स्पेलिंग है वो आप लोगों ने जो है ना बताना है। इम्प्रूविडेंस का जो सही स्पेलिंग है वो ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट है। इम्प्रूविडेंस, PROVIDENC, ये वाला ठीक है, बाकी सारे जो है ना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ विल टेक रिवेंज इज एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, मेटाफोर, आयरनी, पर्सनिफिकेशन। इसमें जो है ना हमसे किस चीज़ का पूछ रहा है, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द अर्थ विल टेक अ रिवेंज, लिटरली डिवाइस जो 4 दिए गए हैं इसमें से इसका पूछ रहा है कि कौन सा सही है। अगर आप लोग देखें इसको उर्दू में कन्वर्ट करें या उसका उर्दू में तर्जमा करें तो आप लोग के लिए जो है ना इजी बन जाएगा। यानी ज़मीन जो है ना विल टेक अ रिवेंज, ज़मीन बदला लेगा हमसे। यानी बदला तो कौन लेता है, इंसान लेता है। यहाँ पे इंसानों की क्वालिटी जो है ना ज़मीन को दी गई है, और इसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। टास्क नंबर 4 आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आई लाइक टू स्टडी फॉर हाफ एन आवर डैश गोइंग टू स्लीप। यानी इसमें क्या कह रहा है हमें, आई लाइक टू स्टडी, मैं क्या करूँगा, फॉर हाफ एन आवर स्टडी करता हूँ आधे घंटे के लिए, गोइंग टू स्लीप यानी बिफोर गोइंग टू स्लीप। अगर आप लोग इसके उर्दू ट्रांसलेशन करें तो आप लोग के लिए इजी बन जाएगा। यानी मैं सोने से पहले आधा घंटा स्टडी करना पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ, लिहाजा इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ अ रेगुलर वर्ब। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रेगुलर वर्ब का अगर मैं आप लोग को सिंपल हैंड बताऊं तो ऐसा वर्ब जो कि प्लूरल में अगर कन्वर्ट करे और उसका सिंगुलर फॉर्म जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो, यानी वो जो है ना वैसा का वैसा रहे, लेकिन इसके साथ तो एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स जो है ना
या लेटर्स जो है ना हम ऐड करते हैं, तो ये जो है ना इसको हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। यहाँ पे बी, बीन, बी का बीन बनता है जो कि डिस्टर्ब होता है, वाच, मीट, हैव। तो इसमें अगर आप लोग देखें वाच, वाच को अगर प्लूरल में कन्वर्ट करें, सॉरी सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो इसका क्या फॉर्म बनेगा? वर्ब को अगर यानी यहाँ पे वर्ब को फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो इसका फर्स्ट फॉर्म डिस्टर्ब नहीं होता, सिर्फ ईडी का हम इजाफा करते हैं, लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फिनिशिंग द टेस्ट आई डू नॉट टीच डैश बिफोर, आफ्टर, अनटिल, फाइनली। यानी इसको अगर आप लोग कॉमन सेंस से भी देखें तो आप लोग को जो है ना फाइनली का ऑप्शन सही लगेगा। फिनिशिंग द टेस्ट आई डू नॉट टीच फाइनली, टेस्ट ख़त्म होती है मैंने क्या किया? डू नॉट टीच, इसके लिए कोई कुछ मतलब तैयारी नहीं की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट सन ऑफ वेस्टलैंड। एक्चुअली ये जो है ना, जो फर्स्ट ईयर इंग्लिश में ये लेसन शामिल किया गया है, ये एक्चुअली पोयम है लेकिन यहाँ पे लेसन की शक्ल में दिया गया है। ये बात आप लोग के जहन में जो है ना बैठनी चाहिए। इसका जो अतर है वो है 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से जॉन मैसफील्ड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, या इसका जो है ना करेक्ट आंसर है। अगला यहाँ पे टास्क नंबर 5 आ गया, जो आप लोगों के लिए मैंने हाईलाइट किया है। ये जो है ना छोड़ के आप लोगों को एक किस्म का टेस्ट लेना चाहता हूँ ताकि पता चले कि आप लोग कितना पानी में हैं या कितना आप लोगों ने तैयारी की है इस क्विज़ के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है डे स्टार्टिंग द लेसन द टीचर चेक्ड अटेंडेंस। यानी इसमें जो है ना 4 ऑप्शन दिए गए, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, फाइनली। लेसन शुरू करने से पहले टीचर क्या करता है? चेक करता है अटेंडेंस। आमतौर पर क्लास में भी इस तरह होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? बिफोर स्टार्टिंग लेसन, लेसन जो है ना लेसन स्टार्ट करने से पहले जो है ना टीचर अटेंडेंस लेता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये जो है ना इसका करेक्ट आंसर है।